हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है फ्रेंड्स आपका मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि फाइव एडवांस ऑप्शंस अवेलेबल इन न्यू वर्जन ऑफ naukri.com। फ्रेंड्स, जैसे आप सबको पता है कि मार्च 2022 से रेजिडेक्स में बहुत बड़े चेंजेस आ गए हैं। सारा उसका स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है। तो उसी के साथ साथ फ्रेंड्स कुछ ऐसे 5 ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं इस न्यू वर्जन ऑफ naukri.com में। तो फ्रेंड्स, ये 5 ऑप्शन है वो बड़े ही हेल्पफुल हैं। अगर आप रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में हो तो आपको इन 5 ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम फ्रेंड लाइव डेमो के साथ है वो बात करेंगे। पूरा आपको नौकरी पोर्टल पर जाकर मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कौन से 5 ऑप्शंस अवेलेबल हैं और किस तरीके से हम इनका यूज है वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे हम स्लाइड में देखते हैं। तो वो 5 ऑप्शंस किसकी मैं बात कर रही हूँ कि जैसे ही आप naukri.com पे एंट्री करते हो तो आप सर्च लगाने के बाद काफी सारे सीवीज आपको दिखते हैं। तो मैंने ये एक सीवी का स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखाया है कि आपको राइट साइड में है वो ये 5 ऑप्शंस अवेलेबल दिखते हैं। तो वो ऑप्शंस कौन से हैं? एक है ऐड टू, एक है ईमेल, नेक्स्ट है फॉरवर्ड और लास्ट सेकंड है सेट रिमाइंडर और मैसेजिंग। तो ये फ्रेंड्स 5 ऑप्शंस हैं जो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारी रिक्रूटमेंट की डे टू डे लाइफ में। आपको अगर रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में फ्रेंड्स आपको पता है कि हमें एक स्ट्रेटेजी को लेकर चलना होता है, उसी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट है वो अचीव हो पाता है एक दिन का। एक दिन में सीवी निकालने का जो भी हमें टारगेट दिया होता है, अगर हम उसे एक स्ट्रेटेजी के साथ करते हैं तो बड़ी ही इजीली से हम उसको अचीव कर लेते हैं टारगेट को। तो ये 5 ऑप्शंस उस स्ट्रेटेजी में है, काफी हेल्पफुल होते हैं। आगे वीडियो में लाइव डेमो के साथ आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से इन ऑप्शंस का हम यूज कर सकते हैं। पूरे लाइव डेमो के साथ देखेंगे। वीडियो को पूरे एंड तक देखना, तभी आपको समझ आएगा। तो फ्रेंड्स, बिना डिले करे आगे मूव करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल AR टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल पर नए हैं तब भी सब्सक्राइब कर देना। तो आगे अब हम मूव करते हैं, लेकिन प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलती है नई वीडियोस को बनाने में। तो चलो फ्रेंड्स, आगे हम naukri.com वाले पोर्टल पर मूव करते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा नौकरी पोर्टल है, जैसे आप सबको पता ही है। जैसे ही आप नौकरी पोर्टल पर लॉगिन करोगे, सर्च बनाओगे तो आपको इस तरीके से काफी सारे सीवीज हैं वो दिखेंगे। तो मैंने रेंडमली कोई भी एक सीवी को, ये वाले सीवी को है वो मैंने ले लिया। आप देखोगे कि राइट साइड में ये 5 ऑप्शंस हैं, ऐड टू, ईमेल, फॉरवर्ड, सेट रिमाइंडर और मैसेजेस। इन 5 ऑप्शंस का मैं एक एक करके आपको इस्तेमाल करके दिखाती हूँ। तो पहला ऑप्शन जो है वो है ऐड टू। फ्रेंड्स, इस ऐड टू ऑप्शन का कब हम यूज कर सकते हैं? अभी देखो फ्रेंड, ऐसा होता है कि जब हम सर्च बनाते हैं तो हमें ऐसा नहीं है कि 100% वही रेलेवेंट सीवी निकल कर आए। ऐसा नहीं होता है। आपको स्टार्टिंग के पहले 2 पेजेस में रेलेवेंट दिखेंगे, लेकिन आप लास्ट के पेजेस में जाओगे तो आपको मिक्स प्रोफाइल है वो दिखने लग जाती है। अभी सेम मेरे केस में भी ऐसा हुआ है कि मेरे को जो पर्सन चाहिए था वो चाहिए था फंक्शनल आर्किटेक्ट चाहिए था, लेकिन ये पर्सन कैसा है? टेक्निकल आर्किटेक्ट। लेकिन ऐसा होता है कि मेरे को कई बार रिक्वायरमेंट मिल जाती है टेक्निकल आर्किटेक्ट की भी। उस टाइम पर मैं क्या कर सकती हूँ? जब मैं फंक्शनल कैंडिडेट को ढूंढ रही हूँ और मेरे को क्या मिल गया, एक टेक्निकल आर्किटेक्ट मिल गया है, और मेरे को पता है कि मेरे को कभी कभार इस टेक्निकल आर्किटेक्ट की रिक्वायरमेंट पर भी काम करना पड़ता है। तो उस केस में हम इस ऐड टू ऑप्शन का यूज करके इसको फ्यूचर यूज के लिए, ऐड टू का मतलब इस प्रोफाइल को हम ऐड कर देंगे। ये देखो, जैसे ही ऐड टू करूंगी तो 2 ऑप्शन दिखेंगे। तो ऐड टू करके हम क्या कर देंगे, एक फोल्डर में इस टेक्निकल वाली प्रोफाइल को रख देंगे, ताकि जब हम जब टेक्निकल रिक्वायरमेंट पर यूज करें तो मेरे को उस टाइम पर सर्च बनाने की जरूरत ना पड़े। अभी देखो, मेरे को ये सीवी बहुत अच्छा लग रहा है टेक्निकल आर्किटेक्ट का, तो इसीलिए मैं इसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए इस सीवी को इस ऐड टू वाले ऑप्शन में ऐड करके रख दूंगी। अभी देखो, ऐड टू करने पर 2 ऑप्शन दिखते हैं, एक है रेजेक्ट रिक्वायरमेंट और एक है रेजेक्ट फोल्डर। ये आपकी मर्जी है कि आप इसको कौन से वाले ऑप्शन को चूज करना चाहते हो, रेजेक्ट रिक्वायरमेंट पर या रेजेक्ट फोल्डर में। मैं आपको दोनों का इस्तेमाल करके दिखाऊंगी। तो पहले मान लो मैंने क्लिक कर लिया रेजेक्ट रिक्वायरमेंट पर। जैसे ही क्लिक करूंगी, यहाँ पर मेरे को कह रहा है कि आप किसी जो एग्जिस्टिंग वाली रिक्वायरमेंट में इसे
इस सीवी को मूव करना चाहते हैं या एक नई रिक्वायरमेंट बनाना चाहते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, मैं जैसे फ्रिक्वेंटली यूज करती हूँ इस ऑप्शन का, तो मैं देखो ये सारे मैंने पहले ही बनाकर रखे हुए हैं। अभी मैं आपको दिखाने के लिए एक नया बना लेती हूँ और नया रिक्वायरमेंट का एक नाम दे देती हूँ कि ये जो सीवी है वो किसका है, टेक्निकल आर्किटेक्ट का है, ताकि मेरे को टाइटल से ही पता लग जाए कि ये सीवी किसका है। ऐसे लिखने के बाद हम कर देंगे क्रिएट पर। जैसे ही क्रिएट किया तो ये ग्रीन वाला ऑप्शन आ गया कि आपकी ये प्रोफाइल टेक्निकल आर्किटेक्ट वाली रिक्वायरमेंट में है वो ऐड हो चुकी है। तो अभी ये हमें कहाँ दिखेगा फ्रेंड, मान लो अब कुछ 2 दिन बाद मेरे को रिक्वायरमेंट दोबारा से मिल गई है कि आप टेक्निकल आर्किटेक्ट के बंदे निकालो, तो मेरे को कहाँ पर जाना है, ये नौकरी पोर्टल पे ऊपर जो काफी सारे 4-5 टैब दिए होते हैं, हमें तीसरे टैब पर रेजेक्स वाले टैब पर जाकर सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना है, रेजेक्स रिक्वायरमेंट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी फ्रेंड तो आपको दिख जाएगा, ये देखो टेक्निकल आर्किटेक्ट से मैंने एक रिक्वायरमेंट का नाम दिया था और इसके अंदर कितने सीवी अवेलेबल है वो भी आपको दिख जाएंगे। 1 है, अभी मैंने एक ही सीवी मूव किया है तो 1 लिखा हुआ है, और सीवी आप देखे डाल दोगे 2 3 4 तो वही नंबर आपको दिख जाएंगे। अभी मेरे को ये सीवी ओपन करना है तो सिंपल आपको प्रोस्पेक्ट वाले पे क्लिक करोगे और आपको सीवी है वो दिख जाएगा। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये आपको सीवी है वो दिख गया जो हमने फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव किया था। अभी सिमिलर एक ऐसा ऑप्शन है, जैसे ये तो था रेजेक्ट रिक्वायरमेंट का, लेकिन सेकंड ऑप्शन मैंने ऐड टू पे क्लिक किया और एक है रेजेक्ट फोल्डर। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक फोल्डर अपना बना ले, उसी फोल्डर का नाम दे दे कि ये सारे टेक्निकल आर्किटेक्ट का फोल्डर है, ये फंक्शनल का फोल्डर है। तो जैसे मैंने क्लिक कर दिया रेजेक्ट फोल्डर, यहाँ पर भी सेम ऑप्शन आ रहा है कि बताओ आप कौन से फोल्डर में ऐड करना चाहते हैं। तो ये फ्रेंड्स मैंने पहले एक फ्रंट एंड डेवलपर का फोल्डर बनाया था, तो जैसे मैं बैक एंड डेवलपर पे काम कर रही थी लेकिन मेरे को फ्रंट एंड डेवलपर की प्रोफाइल मिल गई, तो मैंने उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए एक फोल्डर बना के वहां पर ऐड कर दिया। सिमिलर अभी मेरे संग केस ऐसा है, मैं फंक्शनल का पर्सन ढूंढ रही थी लेकिन मुझे टेक्निकल वाला पर्सन मिल गया, तो मैं यहाँ पर एक नई ऐसी नाम दे दूंगी फोल्डर का, क्रिएट न्यू फोल्डर में टेक्निकल आर्किटेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। यहाँ पर फ्रेंड दोनों के बीच में डिफरेंस देखो क्या है, यहाँ पर आ रहा है शेयर विद यूजर्स। अभी क्या है फ्रेंड्स, हमारे देखो कुलीग्स होते हैं जो सेम कंपनी में हम काम कर रहे होते हैं रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में, तो ऐसे कुलीग्स होते हैं उनको भी हम शेयर कर सकते हैं। तो अभी देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, पहले ये वाला समझो कि न्यू फोल्डर बना के नाम दे देना है और आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आ गया कि आपकी प्रोफाइल वो नए फोल्डर टेक आर्किटेक्ट में मूव कर गई। ये वाला ऑप्शन कहाँ दिखेगा हमें, जो हमने फोल्डर वाला बनाया है, ये वाले सीवी कहाँ पर दिखेंगे, सेम आप रेजेक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है पर्सनल फोल्डर। रेजेक्स में 4th नंबर पर जो ऑप्शन है पर्सनल फोल्डर, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपने जो भी फोल्डर आपने पर्सनल बनाए होंगे वो आपको दिख जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखो मैंने टेक आर्किटेक्ट अभी 11 सितंबर को ये प्रोफाइल अभी जस्ट बनाया है, वही है टेक आर्किटेक्ट। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको सीवी मिल जाए। आपको करना क्या है, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपके पास सीवी है वो दिख जाएगा। अभी फ्रेंड्स क्वेश्चन उठता है कि आपको की डिफरेंस क्या है, इन दो ऑप्शन में क्या डिफरेंट है। ऐड टू पे जाओगे तो ये 2 ऑप्शन है, रेजेक्ट रिक्वायरमेंट और रेजेक्ट फोल्डर, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है, तो वो ये है कि आप जैसे ही रेजेक्ट रिक्वायरमेंट पे क्लिक करते हो, यहाँ पर सेव करते हो, तो जनरली वो सिर्फ अपने पास ही रहता है, जो नौकरी आईडी का हम यूज कर रहे हैं उसी के पास रहेगा। लेकिन आप ऐड टू में जाकर जब आप रेजेक्ट फोल्डर पर सिलेक्ट करते हो तो उस टाइम पर क्या होता है कि हमारे पास एक ना ऑप्शन आता है, जैसे मैंने एक नया नाम दे दिया दोबारा से क्रिएट न्यू पर। जब हम नया फोल्डर क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दिखता है कि हम इस रेजेक्ट फोल्डर को अपने कुलीग्स के साथ है वो शेयर कर सकते हैं। जो बंदे हमारे संग कंपनी में काम कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड, उनके साथ हम ये सीवी को शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कौन सा सिनेरियो होता है जब हम अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। मान लो हम 2 फ्रेंड हैं, आपस में रिक्रूटमेंट में काम कर रहे हैं सेम कंपनी में। मेरे को जो काम दिया है वो फ्रंट एंड डेवलपर की प्रोफाइल को निकालने का दिया है, मेरी बगल में बैठी हुई फ्रेंड को काम दे दिया है बैक एंड डेवलपर की प्रोफाइल को निकालने के लिए। मैं फ्रंट एंड के सर्च बनाकर बैठी हूँ, फ्रंट एंड की सीवी निकाल ली, लेकिन मेरे को
साइड बाय साइड क्या हुआ कि एक दो सीवी बैकएंड डेवलपर के दिख गए हैं, उस केस में मैं क्या करूंगी, यहाँ पर एक नया फोल्डर का नाम दे दूंगी क्योंकि ये बैकएंड डेवलपर का प्रोफाइल है, और यहाँ पर उसका नाम लिख दूंगी, उसकी मेल आईडी लिख दूंगी। जैसे मैंने ये ले ली Shweta.Kasgar@Claritas Consulting, कि मैं इस यूजर के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये मेरे बगल में बैठी है, ये बैकएंड की प्रोफाइल है, इसको शेयर कर देंगे। यहाँ पर कोई भी XYZ है वो हम नाम दे देंगे, और उसके बाद में हम क्रिएट कर देंगे। जैसे ही मैं क्रिएट पर क्लिक करूंगी तो ये वाला फोल्डर मेरी फ्रेंड श्वेता के साथ भी है वो शेयर हो जाएगा। तो अभी आई होप फ्रेंड इसका डाउट क्लियर हो गया होगा आपको, ऐड टू क्या है, किस तरीके से इन दोनों के बीच में छोटा सा डिफरेंस है। तो आगे हम फ्रेंड सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, ईमेल। अभी क्या होता है फ्रेंड, आपने बहुत बार सुना होगा कि कुछ कैंडिडेट जब हम बात करने लगते हैं तो कई कैंडिडेट बोलते हैं कि आप मेरे को जेडी है वो शेयर कर दो, मेल को शेयर कर दो, मैं जेडी को गो थ्रू करूंगा, जॉब डिस्क्रिप्शन को देखूंगा, ईमेल को चेक करूंगा, अगर मुझे सही लगती है तो मैं आपको रिवर्ट बैक कर दूंगा। तो फ्रेंड्स ये कोई मतलब ठीक है फ्रेंड्स, कई ऐसे बोल देते हैं कैंडिडेट, तो ये नहीं है कि वो कैंडिडेट फेक होते हैं, ऐसा नहीं है। उनका कैंडिडेट का कहना भी ठीक है कि वो मेल को अच्छी तरीके से देख लेंगे, जेडी मैच करेगा तभी वो अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करने के लिए रेडी होते हैं। तो फ्रेंड्स हमने ईमेल वाले पे क्लिक कर दिया, तो इसका ऑप्शन का यूज देखो बड़ा ही बहुत अच्छा है। जैसे कुछ पहले हम क्या करते थे कि कैंडिडेट हमें बोलते थे कि हमें ईमेल भेज दो, तो हम अपनी ऑफिस की मेल आईडी से एक मेल बनाने बैठ जाते थे, फिर कैंडिडेट की मेल यहाँ से मेल आईडी को कॉपी करते थे, फिर उसको शेयर किया जाता था। लेकिन अभी Naukri.com वालों ने बड़ा ही अच्छा ऑप्शन दे दिया कि आप यहीं से डायरेक्ट ईमेल पर क्लिक करो और ये ऑप्शन आ जाएंगे सेंड ईमेल। जैसे ही आप सेंड ईमेल पर क्लिक करोगे तो यहीं से ऑटोमेटिकली हमारी आईडी को पिक कर लेगा और यूजर की आईडी को डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट की हमने पर्टिकुलर प्रोफाइल पर ही क्लिक किया है, तो वो ऑब्वियसली उसी कैंडिडेट के पास ही जाएगी मेल हमारी। तो यहाँ पर हम सारे जो भी हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन है, क्लाइंट ने जो भी हमें रिक्वायरमेंट दी है, वो यहाँ पर हम सारी है वो डिटेल्स को डाल देंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैं डिटेल को नहीं डाल रही हूँ क्योंकि इस वाले टॉपिक पर ऑलरेडी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। तो ये फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन खुलकर आया है ये एग्जैक्टली जब हम मास मेलिंग करते हैं तो यही वाला पेज हमारे पास ओपन होके आता है। अगर आपको ये जानना है कि किस तरीके से हम यहाँ पर डिटेल डालते हैं, क्या क्या मैंडेटरी डिटेल है, मैसेज, सिग्नेचर, यहाँ पर कौन कौन सी चीजें डालते हैं, तो फ्रेंड्स आपको मैं लिंक में आपको अपनी वीडियो का लिंक दे दूंगी कि ये मास मेलिंग हम कैसे करते हैं। ये ऑप्शन एग्जैक्टली मास मेलिंग से रिलेटेड है। जब आप सारी डिटेल फिल कर दोगे जॉब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, प्रीव्यू एंड सेंड पर क्लिक करना, उसके बाद में डायरेक्टली सेंड पर क्लिक करोगे तो वो उस कैंडिडेट को प्रोफाइल है वो मिल जाएगी। तो इस ऑप्शन का हमें क्या फायदा है, हमें फायदा ये है कि ये जो ऑप्शन है वो एग्जैक्टली मास मेलिंग की तरह है, लेकिन हम यहाँ पर मास मेलिंग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को जो इंटरेस्टेड है, जो हमें कह रहा है कि मैडम आप हमें जेडी है वो भेज दो मेरी मेल आईडी पर, तो हमें कैंडिडेट की यहाँ से मेल को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अपने आउटलुक में अपनी जीमेल आईडी पर जाके एक मेल बनाना वो बड़ा ही टिपिकल हो जाता है। तो डायरेक्टली नौकरी पोर्टल पे सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ईमेल पर, इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखो सेंड जॉब पर मैंने क्लिक किया, तो ये मैंने कुछ कैंडिडेट को है वो पहले ही भेज रखी है। आपको एक एग्जांपल लेकर दिखा देती हूँ मैक इंजीनियर का। तो ये देखो फ्रेंड्स, मैक इंजीनियर की मैंने इस तरीके से यह वो पहले ही डिटेल कुछ फिल कर दी थी। उसके बाद में जैसे मैंने क्लिक किया प्रीव्यू एंड सेंड पर, तो मेरे को दिखा देगा कि आपने ऐसा किया हुआ है कि पीपल विल रिसीव दिस मेल, कह रहे हैं कि कैंडिडेट है वो इस मेल को रिसीव करेगा, सिर्फ यही वाला कैंडिडेट रिसीव करेगा। तो फ्रेंड्स इसकी कोई ऐसी बात नहीं है। मैं अगर आपको इस पूरा अच्छे से समझना है कि किस तरीके से हम मेल को भेजते हैं, आपको मैं वीडियो के अपने लिंक में भेज दूंगी कि किस तरीके से हम उस पेज को अच्छे से फिल कर कैंडिडेट को भेजते हैं। लेकिन आप अपने दिमाग में यही रखो, इस ऑप्शन का यूज इसलिए है कि हमें कैंडिडेट को डायरेक्टली नौकरी पोर्टल से मेल को भेज सकते हैं। कैंडिडेट इंटरेस्टेड होगा तो वो आपको कॉल बैक कर लेगा या हम उससे कॉल बैक करके पूछ सकते हैं। अभी फ्रेंड देखो थर्ड ऑप्शन है वो है फॉरवर्ड।
फॉरवर्ड क्या है, फॉरवर्ड का सेम मैंने सिनेरियो आपको पहले भी बताया कि कई बार ऐसा होता है कि मैं काम कर रही हूँ किसी दूसरी रिक्वायरमेंट पर, जैसे फ्रंट एंड डेवलपर की रिक्वायरमेंट पे काम कर रही हूँ, तो हमें फ्रेंड 100% तो देखो रेलेवेंसी नहीं आती है, सर्च हम लगाते हैं जो 100% सीवी हमें नहीं मिलते हैं, लास्ट के कुछ पेजेस पे हमें मिक्स प्रोफाइल मिलने लग जाती है। हम देख रहे होते हैं फ्रंट एंड डेवलपर, हमें मिल गया बैक एंड डेवलपर, और मेरी फ्रेंड बगल में बैठी है वो काम कर रही है बैक एंड डेवलपर पर, तो थोड़ी ह्यूमैनिटी वाली बात आ जाती है कि चलो उसका ही भला हो जाए, ये सीवी मेरे को अगर अच्छा लग रहा है तो मैं डायरेक्टली फॉरवर्ड वाले क्लिक ऑप्शन पर क्लिक करूंगी, और मेरे को पता है कि ये सीवी जो है वो कौन सा है, बैक एंड डेवलपर का है, और मेरी फ्रेंड बैक एंड पर ही काम कर रही है। मैं फॉरवर्ड करके उसकी मेल आईडी को यहाँ पर है वो मेंशन कर दूंगी, कुछ भी XYZ है वो आप इस पे मेंशन कर देना, ठीक है। ऐसे ही मैंने देखो फ्रेंड्स कुछ भी मेल आईडी है वो ले ली है। करने के बाद हम क्लिक कर, इधर एक ऑप्शन आ रहा है कि आप सब्जेक्ट लाइन भी लिख सकते हो कि आप भेज रहे हो उसे, तो ये सारा देखो ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट लाइन में है वो ले लेता है कि रिज्यूम भेज रही हूँ जिस कैंडिडेट का 14 साल एक्सपीरियंस है, लोकेशन हैदराबाद है, और प्रोफाइल का नाम क्या है, ये टेक्निकल डिलीवरी आर्किटेक्ट, तो ये ऑटोमेटिकली इसने सब्जेक्ट लाइन ले ली है। यहाँ पर आप अपनी फ्रेंड को कुछ मैसेज भी लिख सकते हो कि हाय रज्जी, आई एम सेंडिंग यू दिस रिज्यूमे, आई एम सेंडिंग दिस रिज्यूमे फॉर बैक एंड डेवलपर, ठीक है। तो आप इस तरीके से है वो लिख सकते हैं कुछ मैसेज भी। और यहाँ पर लिखा है सेंड रिज्यूम एज एन अटैचमेंट, कैंडिडेट का रिज्यूम भी हम अटैच कर सकते हैं, और यहाँ पर हम कैंडिडेट की क्या करेंगे, मेल आईडी को है वो लिख देंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर कैंडिडेट की मेल आईडी को लिख दिया जिसको हमें भेजेंगे। यहाँ पर कैंडिडेट एक्चुअली मेरी फ्रेंड है, कुलीग की बात कर रही हूँ मैं, जिसको मैं फॉरवर्ड करना चाहती हूँ। तो मैं अपनी कंपनी की फ्रेंड है मेरी जो बैकएंड डेवलपर पर काम कर रही है, उसकी मैं मेल आईडी डालूंगी, सब्जेक्ट लाइन ये ऑटोमेटिकली ले लेते हैं। मैं अपने फिर मैसेजेस में कुछ भी लिख सकती हूँ अपनी फ्रेंड को, उसके बाद में डायरेक्टली बस हमें फ्रेंड से दोबारा से मिट गया है। तो आपको मैंने बताया जैसे बस मेल आईडी डाल के हमें सेंड रिज्यूमे पे क्लिक करके फॉरवर्ड पे क्लिक कर देना है। यहाँ देखो आ गया सक्सेसफुली फॉरवर्डेड द सीवी। तो आई होप फ्रेंड फॉरवर्ड ऑप्शन भी अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट है सेट रिमाइंडर। अब फ्रेंड सेट रिमाइंडर ऑप्शन का हम कब यूज करते हैं कि मान लो मेरी मीटिंग चल रही है कंपनी के उसके साथ, अपने मैनेजर के साथ, लेकिन क्या है कि अभी उस मीटिंग में 10-12 लोग हैं, तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, मैं सुन भी रही हूँ बातों को। मल्टी टैलेंटेड देखो हमें फ्रेंड होना पड़ता है अगर हम रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में हैं, तो क्योंकि हमारे दिन का भी टारगेट होता है, दिन में मीटिंग भी हमें देखनी होती है, शेड्यूल अपना मैनेजर से कोई मीटिंग है तो वो भी लेनी होती है, टारगेट भी देखना होता है। तो अभी मेरी मीटिंग चल रही है, मेरे को पता है कि मीटिंग में ज्यादा मेरा बोलने का काम नहीं है, सुनने का है, तो मैं सुन लूंगी और साइड बाय साइड में क्या कर लेती हूँ, इतने सोर्सिंग कर लेती हूँ, अपनी एक सर्च बनाकर और कैंडिडेट को देख लेती हूँ कि कौन सा सीवी सही है, बाद में कॉल कर लूंगी। अभी फ्रेंड क्या है कि ये कैंडिडेट मेरे को बहुत अच्छा लग गया है, तो मैंने सेट रिमाइंडर पे क्लिक कर दिया और इधर लिख दूंगी कि एक रिमाइंडर सेट कर दो कि मेरे को इस कैंडिडेट को क्या करनी है, कॉल करनी है। रिमाइंडर फ्रेंड, रिमाइंडर को सेट करने का टाइटल कुछ भी XYZ होता है, हो सकता है, मैं आपको बस सिनेरियो बता रही हूँ कि रिमाइंडर हम कैसे कैसे किस किस सिनेरियो में ऐड कर सकते हैं। कि मैं इस कैंडिडेट को बाद में कॉल करूंगी, जैसे मैंने कर दिया फॉर कॉल लेटर, टास्क का डिस्क्रिप्शन लिख दिया हैव टू कॉल, ठीक है। मैंने इस कैंडिडेट को क्या करनी है, बात करनी है, तो मैंने लिख दिया हैव टू कॉल। कब बात करनी है, डेट हम सिलेक्ट कर देंगे कि आज 11 तारीख है, तो मैंने लिख दिया 11 तारीख को ही बात करनी है, लेकिन कौन से बजे, 3 बजे मैंने बात करनी है, दोपहर के 3 बजे, ठीक है। और यहाँ पर कर दिया मेल कैलेंडर इनविटेशन टू मी, तो ये नौकरी पोर्टल क्या करेगा, मेरे को एक इनविटेशन भेजेगा, मेरे को याद दिलाएगा, रिमाइंडर क्योंकि मैंने सेट किया है तो मेरे को ये याद दिला देगा कि आपको बात करनी है इस कैंडिडेट से। तो देखो यहाँ लिखा है रिमाइंडर फॉर कॉलिंग लेटर हैज बीन एडेड। अब ये मेरे को जैसे ही 3 बजेंगे ये मेरे को रिमाइंड करने लग जाएगा कि आपको बात करनी है। तो इसी तरीके से फ्रेंड टाइटल कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई कैंडिडेट बोलता है कि मेरे को आप JD भेज दो,
तो जेडी भेजने का भी आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। अभी आपके पास टाइम नहीं है क्योंकि आपको 10 प्रोफाइल में कॉल करना है, जिसमें से एक कैंडिडेट कह रहा है पहले मेरे को जेडी भेजो, उसके बाद में मैं आपसे बात करूंगा। तो आप रिमाइंडर सेट कर दो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, पहले इसको रिमाइंडर सेट कर दो कि ये मेरे को इस कैंडिडेट को जेडी भेजनी है 10 मिनट बाद। इतने आप अपना पेंडिंग काम फटाफट निपटा के बाद में इसको कर लेना। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर टास्क का डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि फॉर सेंडिंग जेडी को सेंड करने के लिए आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही फ्रेंड्स रिमाइंडर सेट करने का ऑप्शन अवेलेबल है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये ऑप्शन अगर आप इसको यूज टू हो गए यूज करने के लिए। तो लास्ट है मैसेजेस। मैसेजेस में हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कैंडिडेट से बात कर सकते हैं। अब इसका सिनेरियो मैं आपको बताती हूँ कैसे यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि हम कैंडिडेट को कॉल कर रहे हैं, कैंडिडेट का नंबर बंद है, स्विच ऑफ है, नॉट रीचेबल है, उसकी इनकमिंग कॉल खत्म हो गई है, तो ऐसा सिनेरियो है वो आ जाता है। बहुत फ्रेंड दुख होता है जब मुश्किल से 10 सीवी निकाले जिसमें से 5 कैंडिडेट का फोन नंबर भी स्विच ऑफ है। तो उस टाइम पे हमें रिग्रेट नहीं होना है, स्मार्टली प्ले करना है। मैसेजेस पर जाओ, डायरेक्टली उस कैंडिडेट को मैसेज करो कि हाय बडी, या कुछ भी ऐसे आप लिख दोगे, कैंडिडेट का नाम है तो मुझे आप लिख देना हाय बडी, आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज। ठीक है, तो आप इधर कुछ भी है वो मैसेज इधर लिख सकते हो जॉब के रिगार्डिंग। और आप ये भी लिख सकते हैं आई एम ट्राइंग टू रीच आउट यू बट योर नंबर इज नॉट रीचेबल। ठीक है, तो आप डायरेक्टली कैंडिडेट से यहाँ पर चैट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ लिख दिया हाय बडी, आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब। अगर ये कैंडिडेट अगर बोलता है यस, तो मैं चाहूँ तो इसको बोल सकती हूँ कि आप अपना वो नंबर शेयर कर दो जिस पर आप रीचेबल हो, जिससे हमारी बात हो सके, या मैं डायरेक्टली उसको इस पर भी सेंड कर सकती हूँ अपना जेडी। तो मैंने देखो यहाँ क्लिक कर दिया हाय बडी, आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब। तो इस तरीके से हम कैंडिडेट से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ये उस सिनेरियो में यूज किया जाता है जब कुछ कैंडिडेट की इनकमिंग कॉल बंद हो गई हो या उनका नंबर नॉट रीचेबल या स्विचड ऑफ हो। तो आई होप फ्रेंड आपको ये 5 ऑप्शन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताना। तो थैंक यू सो मच वीडियो, मैं इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका सपोर्ट किया जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।